नमस्कार दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी के सामने एक चैलेंज उभर कर आया है। उसका नाम है डीप फेक्स। अब हमारी सोसाइटी में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन प्रतिदिन ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड ये ज़्यादा एडवांस भी हो रहा है, जिस कारण से अब डीप फेक्स क्रिएट होने लगे हैं। डीप फेक्स का मतलब क्या है कि ऐसी वीडियो या फिर ऑडियो ऐसे लगेगा कि वो उसी पर्सन की है, लेकिन वो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रश्मिका मंदाना का केस हुआ, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुमार सानू या फिर वेरियस लोगों की आवाज़ में वो सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि उन्होंने गाए ही नहीं हैं, और ऐसे लग रहा है एग्जैक्ट कॉपी कि उन्होंने ही वो सॉन्ग गाए हैं रियलिटी में। तो ये होते हैं डीप फेक्स, ठीक है ना। आइए समझते हैं सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आज जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक्स क्रिएट हो रहे हैं, उससे हमारी सोसाइटी पर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और उनका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक डीप फेक वीडियो रश्मिका मंदाना की आई, जिसके अंदर रश्मिका मंदाना का फेस था एंड ज़ारा पटेल की जो थी बॉडी थी, ठीक है। वो एक डीप फेक था, ठीक है ना। कई बार इंडियन एक्टर की या फिर इंडियन सिंगर्स की वॉइस को मिमिक कर लिया जाता है एआई का इस्तेमाल कर कर, और उसको मतलब कि यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड बहुत सारी डीप फेक वीडियोज़ आई हैं, कवाला की, तमन्ना भाटिया की, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसी कारण से क्या है कि ये सोसाइटी के लिए एक नया चैलेंज उभर कर आ रहा है, क्योंकि अगर इससे भी बुरा होगा, मतलब कि लेट्स से कई बार कई लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि साइबर क्राइम लाइक मोफिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। रिवेंज पोर्न बना सकते हैं किसी की भी, या फिर किसी की वॉइस का इस्तेमाल कर सके, किसी को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, जिस कारण से उस पर्सन की इमेज जो है ख़राब हो सकती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड और भी सारे जो है नेगेटिव थिंग्स जो हैं वो हो सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ये ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इस कारण से क्या है कि डीप फेक्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल ही क्या है कि रियल है, ठीक है ना। एंड इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकलता है हमारे सामने, वो भी देख लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये निकलता है हमारे को, सिंपल सी बात, कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 आवर्स के अंदर उस चीज़ को रिमूव करना पड़ता है। दूसरा, हम नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, भाई हम केस कर सकते हैं, सिंपल सी बात, या फिर कॉपीराइट एक्ट डाल सकते हैं, या फिर आईपीसी सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी डीप फेक के अंदर इंटीमेट वीडियो का सीन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो stopncii.org के ऊपर बेसिक बात हम क्या कर सकते हैं, अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन और जो बेटर सोल्यूशन हो सकता है, सिंपल सी बात इसका, कि हम क्यों ना एआई को ही ट्रेन करें, किस लिए, कि वो ऐसी मोव्ड पिक्स को ढूंढ कर निकाले और एक तरह की वार्निंग दे दे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं पहले केस में, कि हम क्या करें कि हम ट्रेन करें एआई को, एआई की ऐसी एल्गोरिथम को कि वो हमारी पिक्स का मिसयूज़ ही ना होने दे, सिंपल सी बात, हमारे वीडियोस का मिसयूज़ ना होने दे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई भी मोव्ड पिक कंज्यूमर के पास जाए तो उसे बता दे कि ये जो चीज़ है ना वो क्या है, मोव्ड है, ये चीज़ रियल नहीं है। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, फेक चेकर्स, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटेल, उसने डीप फेक जो डिटेक्टर है वो बनाया, उसको बोला है फेक कैचर, ठीक है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं, जिस कारण से जो डीप फेक डिटेक्टर हैं वो क्रिएट होंगे, और जिस कारण से और चीज़ें, मतलब कि जो उसके बारे में नॉलेज है वो कोई किसी भी सोसाइटी में फैलेगी, ठीक है ना। फिर जैसे कि एक कोलिशन है, कोलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेनेंस एंड अथॉरिटी, जो कि क्या करता है कि ट्रांसपेरेंसी लाता है एआई के यूज़ के अंदर और डीप फेक्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तो हमारी सोसाइटी के अंदर रश्मिका मंदाना, ज़ारा पटेल का केस आया है,
क्या पता आगे और भी केस आए, आगे और कैसे, लाइक क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, क्या पता ऐसे डीप फेक क्रिएट्स किए जाएं जो कि हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी के लिए अच्छा ना हो, हमारी सोसाइटी का सौहार्द बिगाड़ दे। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, चाइना ऐसे कर सकता है, जो कि हमारे दुश्मन देश हैं। तो हमें इन डीप फेक से बचकर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को स्पेसिफिक गाइडलाइंस, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस हमारे जैसे सिटीजन को, एक आम आदमी को भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि कॉमन पर्सन को भी समझ में आए कि डीप फेक होते क्या हैं, कैसे इनको टैकल किया जा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, और क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।